गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको 9 चैप्टर स्वादिष्ट भोजनम पढ़ाएंगे। ये एक कहानी है, हास्य कथा है। इस कहानी को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एकस्मिन् सरोवरे एका कच्छपा अवसत। एकस्मिन् मीन्स एक, सरोवरे मीन्स तालाब में, एक तालाब में, एका मीन्स एक, कछुआ मीन्स कछुआ, अवसत मीन्स रहता था। एक बार एक तालाब में एक कछुआ रहता था। सरोवरस्य तटे एकस्मिन् वृक्षे एकः उल्लका वसति स्म। तालाब के किनारे एक वृक्ष के पर, एक वृक्ष मीन्स वृक्ष पर, एक उल्लका मीन्स उल्लू, वसत मीन्स रहता था। ये तालाब के किनारे एक वृक्ष पर एक उल्लू रहता था। तयो मैत्री अभवत, और दोनों में मित्रता थी। किस किस में? कछुए में और उल्लू, दोनों मित्र थे। क्योंकि वो कछुआ जो था पानी में रहता था और वो जो क्या था, उल्लू जो था वो पेड़ पर रहता था। दोनों में मित्रता हो गई। एकस्मिन् दिने यदा तो परस्पर वार्तालाप कुर्तः स्म तदेव एकः व्याघ्रात् तत्र अगच्छत। एक दिन, तदा मीन्स जब, तो मीन्स दोनों, परस्पर मीन्स आपस में वार्तालाप कर रहे थे। एक दिन जब दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तदा मीन्स तभी, एका मीन्स एक, व्याघ्रा मीन्स शिकारी, बहेलिया, तत् मीन्स वहां, अगच्छता मीन्स आया। जब वे दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे तभी वहां एक शिकारी आया। तम दृष्ट्वा उल्लका उच्चे अवदत्। उसको देखकर उल्लू ऊंचे स्वर में बोला, उच्चे मीन्स ऊंचे स्वर में बोला, धाव इति शीघ्र मित्र। कह रहा दौड़ो जल्दी से, शीघ्र ही दौड़ो मित्र। क्या करा? दौड़ो मित्र, दौड़ो यहाँ से शीघ्र, इति मीन्स यहाँ से, शीघ्र ही दौड़ो मित्र। उल्लका तो शीघ्रम उड्ड्य वृक्ष शाखायाम उपविशत। उल्लू तो शीघ्र ही उड़कर वृक्ष की शाखाओं पर बैठ गया। वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं उन पर बैठ गया, ऊंचे स्थान पर। किंतु कच्छपा तु सने सने गच्छति। किंतु कछुआ जो था वो तो धीरे धीरे चल रहा था। अतः व्याघ्रेण सह गृहीतः। अतः बहेलिये ने स्वामी उसको गृहीतमीस पकड़ लिया। तदा व्याघ्रा अचिंतित। तभी शिकारी ने सोचा, व्याघ्रा मीन्स शिकारी, बहेलिये ने सोचा, अधा तु अहम अस्य कच्छपस् शरीरेण स्वादिष्टम भोजनम खादिष्यामि। आज तो मैं इस कछुए के शरीर का स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा। क्या सोचा? आज तो हम इस कछुए के शरीर का स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। सा स्वतीक्ष्ण, उसने अपने तीक्ष्ण, दंते में दांतों, नखे में नाखूनों से और नाखूनों से कछुए के त्वचा को काटने का प्रयत्न किया। क्या? सा स्वतीक्ष्ण दंते नखे चा कच्छपस्य त्वचा भेतु प्रायतत, किंतु तस्य सर्वाम प्रयत्नम व्यर्थम अभवत। स्वामी अपने तीक्ष्ण मीन्स पैने दांतों से, तीक्ष्ण मीन्स बहुत पैने, दंता मीन्स दांतों से, नखे मीन्स नाखूनों से, अपने पैने दांतों और नाखूनों से कछुए के शरीर को काटने का प्रयत्न किया। किंतु उसके सभी प्रयत्न व्यर्थम अभवत, व्यर्थ हो गए। उसके जितने भी, उसने बहुत कोशिश की उसको खाने के लिए, क्योंकि वो कछुआ कैसा होता है, कछुआ बहुत टाइट होता है ना, तो वो नाखूनों से और मुंह से नहीं काटा सकता है। लेकिन शिकारी ने क्या किया, उसने तो अपने मुंह से खाने का प्रयत्न किया, लेकिन क्या हुआ, उसके सभी प्रयत्न जो थे वो व्यर्थम मीन्स बेकार हो गए, क्योंकि उससे वो नहीं कटा। उल्लका वृक्षात् सर्वम दृश्यम पश्यति च। उल्लू जो था वृक्ष पर इस सभी दृश्य को देख रहा था। सा स्वमित्रम कच्छपम रक्षितम अचिंत्य।
उसने क्या किया, उसने अपने मित्र कछुए की रक्षा करने के लिए अचिंतित में सोचा। अतः स व्याघ्रम अवत, अतः वह शीघ्र ही शिकारी से बोला, बहलिये से बोला, अस्य कच्छपस्य त्वचा तीक्ष्णम आप्तेन शुष्का कठोर अवता। उसने कहा, किसने, उसने जो वो था कि उल्लू था, उसने अपने मित्र कछुए की रक्षा करने की सोचा। उसने बहलिये से बोला, उसने शिकारी से बोला, इस कछुए की त्वचा कैसी है, तीक्ष्ण आप्तेन, बहुत ही तेज और सूखी हुई और कठोर है। अतः स्वकल्पा, अपनी कला से, इमम कछुए जला, इस कछुए को जल में गिरा दो। उसने क्या कहा, इसकी त्वचा जो है बहुत कठोर है, सूख गई है ना, तो कैसे कटेगी। अतः तुम क्या करो, आप इसकी त्वचा को लेकर इस कछुए को जल में गिरा दो, और जल में जैसे ही जाएगी, अन्यन अयम कोमल स्वादिष्ट भवति, तो उसकी जो त्वचा है वो कैसी हो जाएगी, कोमल हो जाएगी, और उसके बाद तुम स्वादिष्ट भोजन कर लेना। तो उसने क्या कहा कि इसकी जो स्वकल्प कलाए एवं कछुआ जले आता, उसने उसको जल में गिरा दो, इससे उसकी जो त्वचा है वो कोमल और स्वादिष्ट होगी। उल्कस वचनम सत्य महत्वा व्याघ्रम एवं अक्रोध। उल्लू के वचनों को सत्य मानकर उस बहलिये ने ऐसा ही किया। सा कच्छपम जले अपात्यत, उसने कछुए को जल में गिरा दिया। कच्छपा सरोवरस्य मध्य निलिन्हा अभवत्, कछुए सरोवर के बीच में छुप गया। व्याघ्रा तु स्वभोजनस्य प्रतीक्षाया तत्र एवं उत्तिष्ठत्, जो बहलिया था उसने अपने भोजन की प्रतीक्षा के लिए वह वहीं बैठ गया। किंतु कच्छपा पुनः जलाद बहि न गच्छत, किंतु कछुआ जो था वो दोबारा जल से बाहर नहीं आया। उल्लिका वृक्षात ऊपरी अवदत, उल्लू वृक्ष के ऊपर बैठा होकर बोला, भो मातलो, अरे मामा भोजन स्वादिष्ट था ना। उसने कहा भोजन स्वादिष्ट था, सरलताया प्राप्त, भोजन सरलता से प्राप्त नहीं होता है, शीघ्र प्राप्त नहीं, सरलताया प्राप्त अपि व्याघ्रा भोजन ना खादत। क्या उसने कहा कि हे मामा भोजन जो है वो स्वादिष्ट था ना, और लेकिन वह जो भोजन है वो सरलता से प्राप्त नहीं होता है, भोजन न खाता, उसने भोजन नहीं खाया। सत्य में वह सत्य ही कहा जाता है। अविवेकन कार्यम न सिद्धि, अविवेक से किया गया कार्य सिद्ध नहीं होता है। अतः समस्त विचारण एवं कार्य करती, हमें हमेशा विचार से ही कार्य करके ही कार्य का पालन करना चाहिए, तभी कार्य सफल होता है। सभी बच्चों इस कहानी को आप अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे और ध्यान से इस कहानी की स्टोरी भी हिंदी में लिखेंगे।